बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धाम धनी जी के अपार मेर से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति के माध्यम से श्री परम धाम की शोभा में एक एक गली में एक एक थम में विहार करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमें बढ़ना है पूरब तरफ की दहलान में। आज हमें बढ़ना है पूरब की दहलान। तो किन स्थान पे हमें आना है कि हम पुखराजी ताल की 980 भोम ऊपर आ जाए। ताल प्रकट होता हुआ पश्चिम दिशा में दहलान प्रकट होती हुई भोम दर भोम 20 भोम की। पूरब की दहलान तो बंगला के चबूतरे से आ ही रही है, जो अदबिज के कुंड तक गई है। अदबिज के कुंड तक जाती हुई बड़ी दहलान। चार धाराओं में 20 भोम ऊपर से जल पुखराजी ताल में आया। अब जल यहां से आगे बढ़ रहा है 980 भोम से। तो इन शोभा का वर्णन आज हम जानेंगे। इन दहलान का बयान बंगलों के बयान में आ चुका है। जब बंगला के चबूतरे की शोभा हमने की थी तब हमने जाना था कि बंगलों और चबच्चों के पूरब में जो 400 कोस की रोंसाई है, उसके पूरब में मध्य भाग में 8 थंबों की 14 हारे श्री बंगला की हद में, फिर 8 थंबों की 14 हारे अदबिज के कुंड में एक बड़ी दहलान के रूप में आई है, क्योंकि दहलान नीचे बंगलों से आ रही है। पूरब पश्चिम तरफ जो 8 8 थंब आए हैं, उनमें 7 7 मेहराबें आई हैं। एक एक मेहराब 1250 कोस की आई है। अब यहाँ पर जो थंब आए हैं, जैसे हम यहाँ देखें 8 थंब। इन 8 थंबों में 7 मेहराबें। 7 मेहराबों में 4 में हो गई नहर और 3 में हो गई बैठक। तो एक एक मेहराब आई है 1250 कोस की। और भी नक्शे निकालते हैं। एक बार समझने के भाव से यहां से देखते हैं हम। ये जो 7 मेहराबें, इनमें 4 में नहरें, 3 में बैठ के, वो एक एक मेहराब है 1250 कोस की। है ना, ये एक एक मेहराब 1250 कोस की। ये देखिए 8 थंब, 8 थंबों में 7 मेहराबें, और ये 7 मेहराबें आई हैं 1250 कोस की। तो 1250 कोस में नहर और 1250 कोस में ही सुंदर बैठक। पूर्व पश्चिम जो 8 8 थंब आए हैं, उनमें 7 7 मेहराबें, एक मेहराब 1250 कोस की आई है। इनके दाएं बाएं पेड़ 1250 कोस की दूरी पर आए हैं। इनके जो दाएं बाएं पेड़ आए हैं 1250 कोस की दूरी पर आए हैं। ये देखिए, ये अदबिज के कुंड की दहलान का दृश्य है। और ठीक ऐसा ही दृश्य हमने बंगला के चबूतरे पर देखा। तो दाएं बाएं ये जो पेड़ आए हैं 1250 कोस की दूरी पर, अब यहाँ पे एक मेहराब जो और बनती है, वो इन थंबों से और इन पेड़ों से मिलकर बनती है। और इन दोनों से ही फिर ये गोल और चौरस गुर्ज की शोभा आती है। जो वृक्ष से और इन थंबों से मिलकर एक मेहराब बनती है, उनमें गोल और चौरस यहाँ पर गुर्जों की शोभा आती है। इनके दाएं बाएं पेड़ 1250 कोस की दूरी पर आए हैं, जिनसे एक एक मेहराब थंबों और पेड़ों में बनती है। इसी मेहराब में चौखटे गुर्ज और गोल गुर्ज आए हैं। नीचे भी इसी प्रकार की बनक आई है। पूरब तरफ 8 थंब आए हैं, उनमें 7 मेहराबें, जिनमें 4 नहरें और 3 दहलाने।
पुखराजी ताल के पूर्व तरफ जो 100 कोस की रोंस आई है, सो पानी 4 घरनालों द्वारा होकर रोंस के नीचे होकर दहलान की 4 मेहराबों से होकर 4 नहरें जाती हैं। ये देखिए, ये शोभा देखते हैं। एक सेकंड, इसका नक्शा निकाल लो। ये देखिए, पुखराजी ताल में जल आया है ना, 1000 भूम से 980 भूम में जल की 4 धाराएं। अब इस जल ने इन पूरब दहलान की ओर बढ़ना है। ये देखिए, यहाँ पर 4 नहरें 3 बैठके और दाएं बाएं एक एक मेहराब और जिसमें चौरस और गोल गुर्ज बन रहे हैं। अब जल ने आगे बढ़ना है तो ये जल इन 100 कोस की रोंस, इन 400 कोस की रोंस में गुप्त रहेगा और ये इन दहलानों में आके प्रकट होगा। तो उनका वर्णन ये देखिए, पुखराजी ताल के पूर्व तरफ जो 100 कोस की रोंस आई है, सो पानी 4 घरनालों द्वारा होकर रोंस के नीचे होकर दहलानों की 4 मेहराबों में 4 नहरें आती हैं और नहरों के दाएं बाएं थंब आए हैं, थंबों में कठेड़ा आया है और जल से कमर भर ऊंचा है। अब यहां से जल चला, ये देखिए, यहां से जल ने चलना है इन पूरब दहलान की ओर। तो ये देखिए, 4 घरनाले, एक सुंदर मेहराबी द्वार, जल जाने के सुंदर रास्ते। अब जल यहां से चला लेकिन यहाँ पे 100 कोस की रोंस आ गई, इन रोंस के नीचे है। फिर इन 400 कोस की रोंस पे भी ये जल प्रकट नहीं हुआ, ये जल प्रकट हुआ इन 4 नहरों में। अब हम इन एक एक नहर की शोभा देखते हैं तो दाएं बाएं थम, बैठक की शोभा देखते हैं तो दाएं बाएं थम। अब इन थम से इन थम की दूरी बंगला की हद में तो है 2500 कोस, और यहाँ पे अदबीश के कुंड में थम से थम की दूरी है 846 कोस। तो इन थंबों के मध्य सुंदर कठेड़ा, अब नहर से भी वो कठेड़ा 3 सीढ़ी ऊंचा होगा, हम इन बैठक में हैं तो भी वो कठेड़ा 3 सीढ़ी ऊंचा होगा। तो सुंदर बैठक और सुंदर नहर का सुंदर समा। अब लंबाई तरफ जो थंबों की हार है, उन थंबों के पूरब तरफ 1600 कोस का छज्जा निकला। लंबाई तरफ जो थंबों की हार है, ये देखिए, ये लंबाई तरफ, एक में नक्शा निकला नहीं, ये देखिए, ये लंबाई तरफ, ये जो थंबों की हार है यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ से 1600 कोस का छज्जा निकला। ऊपर से 20 भूम कम, ऊपर से हम 20 भूम छोड़ दें और यहाँ पे 1600 कोस का छज्जा, और ऊपरा ऊपर जो 20 भूम है वहां पर भी 1600 कोस का छज्जा है। लेकिन इन छज्जों में नहरें नहीं है, यहाँ पर थंबों के दरमियान सुंदर दहलाने बनी है। अब ये 1600 कोस का छज्जा निकला। तो पहले इन छज्जे की बात आई। ऊपर से 20 भूम, नीचे से 980 भूम, 1600 कोस का छज्जा निकला। अब एक नक्शा और भी निकालते हैं इसके लिए। ये देखिए, ऊपर की 20 भूमों में भी 1600 कोस का, 980 भूम में 1600 कोस का। नीचे दूसरा छज्जा 1200 कोस का, नीचे से 979 भूम, तीसरा छज्जा निकला 800 कोस का, ऊपर से 22 भूम और नीचे से 978 भूम। चौथा छज्जा निकला 400 कोस का, ऊपर से 23 भूम नीचे है और नीचे से 977 भूम।
ऊपर की 20 भूमों में हर भूम में 1600 कोस का छज्जा निकला। इन सब छज्जों के तीन तरफ कमर भर ऊंची दीवार उठी है। अब ये जो ऊपर के छज्जे हैं, इनमें तो तीनों तरफ दीवार है ही। अब इन चार छज्जों की बात छोड़ दें तो नीचे जो छज्जे आए हैं बंगला की, अपन कहे ना चबूतरे तक, अपने को उनके आगे कठेड़े मिलेंगे। हम बंगला की चबूतरे पर हैं तो पहली भूम में कठेड़ा बैठक के आगे हो सकता ना हो, लेकिन भूम दर भूम नहरों के आगे कठेड़ा तो अपने को मिलेगा। तो यहाँ पर तीन तरफ कठेड़ा। इधर बैठक के आगे कठेड़ा है, नहर के आगे कठेड़ा नहीं होगा क्योंकि जल का प्रवाह होना है। और ऊपर की जो 20 भूमें हैं उनके तीनों तरफ कठेड़ा आएगा। इन सब छज्जों के तीन तरफ कमर भर ऊंची दीवार उठी है। पुखराजी ताल से चार नहरों से होकर पानी का पूर आता है। पुखराजी ताल से 980 भूम से पानी का पूर चला। एक पानी का तेज गति से यहाँ से 980 भूम से इन पुखराजी ताल में जल आया और जल अब आगे बढ़ा। तो जल का वो तेज प्रवाह आगे बढ़ रहा है ना। यहाँ से ये देखिए, पुखराजी ताल से चार नहरों से होकर पानी का पूर आता है। 1600 कोस का जो छज्जा है, सो 400 कोस की हद में चार फील पाए आए हैं और ये फील पाए 400 कोस के छज्जे तक आए हैं। ये देखिए, अब यहां से जब चल चला, अब महाराज जी ने देखिए कितना प्यारा यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। इन 1600 कोस को उन्होंने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जब जब चल चला तो सबसे पहले ये 400 कोस की हद में जो चार घरनाले मिल रहे हैं, और घरनाले ये नहरों के अंदर ही, ऊपर तो अपने को नहर नजर आ रही है लेकिन वहां से जल जाता हुआ भी प्रतीत होगा। जैसे कई बार चक्रवात आता है तो एक बीच में एक होल सा बन जाता है और उसमें जल जाता हुआ नजर आता है। तो ऐसे अब जब यहाँ से जल आ रहा है तो नहर यहाँ पर, लेकिन इस जगह घरनाले भी हैं। तो उन घरनालों से जल तेजी से नीचे जाता है और 400 कोस के छज्जे पर पहुंचा। वहां से जल की चार धाराएं। फिर जल आगे बढ़ा, अब यहाँ से जल पहुंचा 800 कोस के छज्जे पर। फिर इन 1200 कोस की हद में पहुंचा तो 1200 कोस के छज्जे पर। फिर आगे 1600 कोस से जल की चार धाराएं। तो इस तरह से चार की चार धाराएं। अब इन शोभा को महाराज जी की वाणी से लेते हैं। ये देखिए, 1600 कोस का जो छज्जा है सो 400 कोस की हद में चार फील पाए आए हैं। ये फील पाए 400 कोस के छज्जे तक आए हैं। फिर आगे 400 कोस की हद में चार फील पे आए और ये फील पाए 800 कोस के छज्जे को फोड़कर निकले। फिर आगे 400 कोस की हद में चार फील पाए और आए और ये फील पाए 1200 कोस के छज्जे से निकले। आगे 400 कोस की हद में चार चादरों द्वारा पानी गिरता है। अब फिर महाराज जी विस्तार बता रहे हैं। सो पानी आकर पहले, जो सबसे पहले चार फील पाए मिले उनसे जल आया। सो पानी आकर पहले चार फील पायों में उतरा और 400 कोस के छज्जे से फील पायों से निकलकर पानी अदबिज के कुंड में चार चादरों द्वारा गिरा। तो सबसे पहले जल पहुंचा 400 कोस के छज्जे पे, वहां से जल की चार धाराएं। फिर दूसरे फील पाए से पानी उतरकर 800 कोस के छज्जे से फील पायों द्वारा पानी निकलकर अदबिज के कुंड में चार चादरों द्वारा, फिर 800 कोस के छज्जे से चार चादरें। इसी प्रकार तीसरे फील पाए द्वारा पानी उतरकर 1200 कोस के छज्जे से फील पायों से चार चादरों से पानी, फिर चौथा फील पायों से 1600 कोस के छज्जे से। तो चारों छज्जों से जल तो फील पायों से ही आना है। जल उतरा और उसके बाद जल की चार धाराएं। तो इस प्रकार 16 चादरों द्वारा 2 लाख कोस ऊपर से गिरता हुआ महसूस होता है। 2 लाख कोस ऊपर। सुंदर गर्जना होती है। इन
छज्जों की उल्टी सीढ़ी मालूम होती है। ऊपर चांदनी सबकी एक हो गई है। पुखराज बंगला के चारों ओर महावन के वृक्ष आए हैं। 1,000 भौम और 4 लाख कोस की ऊंचाई आई है। तो इस प्रकार से उल्टी सीढ़ी के रूप में जल चला। सबसे पहले जल 400 में, फिर 800 में, फिर 1200 में, फिर 1600 में। चार की चार धाराएं लगभग 2 लाख। 250 भूम में कहते हैं 1 लाख, तो यहाँ पे 500 भूम है, तो लगभग 2 लाख कोस से जल एक सेकेंड नीचे आता हुआ 500 भूम से जल यहाँ पर इन अदबिश के कुंड में आता हुआ एक सुंदर उल्टी सीढ़ी के माफक, ये देखिए। और दृश्य अपन देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी। 16 धाराएं गिरती हुई। ये देखिए। और चेतन नूरी जल, इन जल की एक एक बूंद को पकड़कर नीचे उतरना। अभी जो बात आई थी, 3 तरफ छज्जे, ऊपर की 20 भूमों में, और इन भूमों में भी तीनों तरफ छज्जों की शोभा आएगी। नहरें आ रही है भूम दर भूम, और आगे सुंदर कमर भर ऊंचे कठेड़े। उन कठेड़ों से लगकर बैठकों में बैठकर इन जल के आनंद लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अदबीज के कुंड की तरहटी, उससे पहले एक पैराग्राफ और है। जवेरों की मोहलातों की 20 भूम 21वीं चांदनी आई। पुखराजी ताल के 980 भूम ऊपर हमने देखे थे 5 बड़ो वन के वृक्ष, जवेरों की मोहलातें, फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष, पूर्व पश्चिम दहलान। दाएं बाएं जो वृक्ष आए हैं उनकी भूमि भी इस चांदनी के बराबर आई है, जिससे चांदनी वन सहित 33,000 कोस की हो गई। इतनी ही दूसरी तरफ आई, मध्य में ताल आया है। पुखराज से जो छज्जा निकला सो चांदनी से आ लगा है। महावन की छत का चांदनी से मिलान हो गया है, जिससे हम पुखराज में आसानी से आ जा सकते हैं। अब है अदबिश के कुंड की तलहटी। तो अदबिश के कुंड की तलहटी, अदबिश का कुंड है बंगला के पूरब में। बंगला जी का विस्तार हमने देखा, 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई। अदबिश के कुंड की लंबाई चौड़ाई है 33,300। बाहर कमर भर ऊंची रोंस 500 मंदिर की चौड़ी, जिन पर 2 हरे वृक्षों की आई है। ये है पुखराजी रोज की बात। वृक्षों की 2 हरे 500 मंदिर की चौड़ी रोज। इस रोज के भीतरी तरफ भूम भर ऊंची दीवार आई। ऐसी दीवार चारों तरफ घेर कर आई है। दीवार की लंबाई 33,300 कोस की आई है। अब ये देखिए पुखराजी रोज। इन पुखराजी रोज के भीतर भूम भर ऊंची दीवार। यहाँ पर अपने को भूम भर ऊंची दीवार मिलती हुई, और ऐसी दीवार घेर कर चारों तरफ, क्योंकि 33,300 का विस्तार आया है। हाँ, सांस के अंतर पर गोल गुरजाएं हैं। गुर्जों से सीढ़ी चबूतरे पे जाने के वास्ते आई है, और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा आया है। इन दरवाजे के आगे तरहटी में जाने के वास्ते भूमभर की सीढ़ियां आई हैं। अब ये देखिए गोल गुर्ज। इन गोल गुर्जों से भूमभर सीढ़ियां चढ़ी हैं एक चांदे की तरह चबूतरे पर, और 2 गुर्जों के मध्य एक सुंदर दरवाजा है। उन दरवाजे से भूमभर की सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। अति सुंदर बादशाही शोभा लिए दरवाजा, और उनके आगे विशाल सीढ़ियां।
सीढ़ियां हैं तो उनमें चांदे भी होंगे। विशाल सीढ़ियां भोंबर की सीधी उतरती हुई सीढ़ी वाली रॉस पर। सो सीढ़ियां 400 कोस की रॉस पर उतरी हैं, इसको हम कहते हैं सीढ़ी वाली रॉस। इस रॉस से कमर भर नीचे 400 कोस की चौड़ी मोहलातों की रॉस आई है। आगे 400 कोस का एक मोहल आया है। ऐसे लंबाई तरफ हम चल रहे हैं तो 10 मोहल और आगे 400 कोस की रॉस। अब हम सीढ़ी वाली रॉस पर हैं। सीढ़ी वाली रॉस से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो यहाँ पे हम आ गए मोहलातों की रॉस पर। 400 कोस की विशाल मोहलातों की रॉस। और फिर इस तरह से लंबाई तरफ हम चल रहे हैं तो 10 हार मोहलातें हमने पार करनी है। हर दिशा में 83 मोहलात होगी। और इस तरह से लंबाई तरफ हम देखेंगे 10 हारे। 83 मोहलातों की घेर कर 10 हारे। अ- आमने सामने जहां मोहलात वहां 24 मेहराबे, जहां कोने मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे और एक चौरस हवेली का विस्तार। फिर मोहलातों की रोस। अब मोहलातों की रोस, मोहलाते और मोहलातों की रोस, ये तीनों शोभा एक लेवल में आई है। अब इनसे 3 सीढ़ी उतरेंगे तो हम आ जाएंगे बगीचे की रोस में। इस रोस के आगे कमर भर नीचे 400 कोस की चौड़ी रोस आई है, ये है बगीचा की रोस। इसके आगे 400 कोस में लंबा चौड़ा बगीचा आया है। ऐसे कुंड की तरफ 11 बगीचे आए हैं। अब यहां से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो बगीचा की रोस। एक हाथ में बगीचा है, दाएं बाएं की रोस सहित। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे, ठीक मध्य फील पाया। अनंत नहरें, अनंत 6 बच्चे एक एक बगीचे में और इनमें वृक्षों की अपरंपार शोभा। ऐसे कुंड की तरफ हमने 11 हार बगीचे पार करने हैं, फिर बगीचा की रोस। ये बगीचे मोहलाते किस प्रकार से आए हैं, इसका बयान पुखराज की तरहटी में पढ़ लेना। 11वें बगीचे के आगे कमर भर ऊंची बगीचे की रौस आई है। हम बगीचों में हैं। बगीचे, इन बगीचों की रौस से 3 सीढ़ी नीचे आए हैं। तो हम 11वें बगीचे में हैं। बगीचे की रौस पे आना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर आना है। अब इन रौस के आगे कमर भर ऊंची 400 कोस की पाल आई है। बगीचे की रौस से हमें 3 सीढ़ी चढ़नी है तो हम आ जाएंगे ताल की पाल पर। इस पाल से कमर भर नीचे 250 कोस की ताल रौस आई है। यहाँ तक किनारे से लेकर यहाँ तक हो जाते हैं 11,050 कोस। सुंदर सा जी, अगर ये काउंट करना चाहें तो सबसे पहले 400 कोस की बगीचे की रोस, सीढ़ी वाली रोस, सॉरी। सबसे पहले 400 कोस की सीढ़ी वाली रोस। फिर 400 कोस की मोहलातों की रोस, 10 हार मोहलाते। 400 कोस की एक ऐसी 10 हार यानी 4,000 कोस। फिर 400 कोस, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरे बगीचे की रोस, 11 हार बगीचे, 4400 कोस। फिर 400 कोस, फिर 3 सीढ़ी नीचे 400 और 250, इन सब को मिला लोगे तो ये अपनी शोभा आ जाएगी 11,050 कोस। यहाँ तक किनारे से लेकर 11,050 कोस हुए। 11,200 कोस में ताल है और ताल के आगे 11,050 कोस पहले की भांति आया है। अब हमारा अदबीज का कुंड है 33,300 कोस। मैं एक बार यहाँ लिखती हूँ। अपना ये कुंड है 33,300 कोस, है ना। और लगभग कहा जाता है कि 30 हिस्से में ताल, तो 11,100 में ताल आना चाहिए। पर ताल आया है 11,200 में। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि दाएं बाएं की जो जगह है उन दोनों जगह ने 50-50 कोस इन मध्य जगह को दे दिए। मोटे रूप से देखें तो तीसरा हिस्सा ही है। 100 कोस का ही तो डिफरेंस है, वो 11,050, ये 11,200। तो इस प्रकार से यहाँ पर
शोभा हुई 33,000 कोस टोटल हो जाते हैं। 11,050 एक तरफ, 11,050 दूसरी तरफ और बीच में 11,200, तो 33,300 का हिसाब हो जाता है। ताल के चारों तरफ 50 कोस में जल चबूतरा आया है, जिनमें कमर भर ऊंचा जल है। रोज से चारों तरफ जल चबूतरे पर सीढ़ी उतरी है। लंबाई चौड़ाई 33,300 कोस की है। एक दिशा में 83 हांस होते हैं, चारों दिशाओं के 332 हुए। एक हांस की जगह में सीढ़ियां उतरी हैं। बंगला और अदबिश के कुंड के बीच में दीवार आई है, सो दीवार में हांस हांस की जगह पे दरवाजे बने हैं। सीढ़ियों की रौंस से होकर, दरवाजों से होकर बंगलों की तरहटी से सीढ़ी वाली रौंस पर आ जाइए। ये देखिए, जब हम भोमवर की सीढ़ी उतरते हैं तो सबसे पहले ये जो नीले रंग की रोस यहाँ दिखा रखी है, या यहाँ पे ये रोस दिखा रखी है, ये रोस कहलाती है सीढ़ी वाली रोस। अब बंगला की सीढ़ी वाली रोस पे हो, अदबीज के कुंड की तरफ मध्य तीसरे हिस्से में आपको दरवाजे मिलेंगे। उन दरवाजों को पार करोगे तो आप अदबीज के कुंड की सीढ़ी वाली रोस पे आ जाओगे। अदबीज के कुंड की सीढ़ी वाली रोस पे हो, इन दरवाजे को पार करते ही आप बंगला जी की सीढ़ी वाली रोस पे आ जाओगे। इसी प्रकार अदबिज के कुंड के पूरब में, पश्चिम में तो पूरा ही मिलान हो रहा है अदबिज के कुंड से, पूरब में तीन हिस्से कर ले, 33,300 के तीन हिस्से कर ले, मध्य 11,100 में ढपो चबूतरा का मिलान है, वहां पे दरवाजे, और दाएं बाएं अपने को 11,000 में सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी। तो उन शोभा का वर्णन कि बंगला और अदबिज के कुंड के बीच में दीवार आई है, सो दीवार में हांस हांस की जगह दरवाजे हैं। सीढ़ियों की रौंस से चलकर, दरवाजों से होकर बंगलों की तरहटी से सीढ़ियों की रौंस पर चले जाइए। इन तरहटी के मोहलातों की भौम दो भौम आई है, ऊपर सब एक छात हो गई। पूर्व पश्चिम नहर होने से पुखराज की तरहटी के भांति कुछ बगीचा माहौल कम हो गए हैं। तरहटी की छत 33,300 कोस की लंबी चौड़ी बराबर आई है। अब हम यहाँ पे नहरों का हिसाब लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी 400 कोस की नहर, ये नहर यहाँ पर प्रकट हुई, बीच में थोड़ी गुप्त रही काफी देर तक, फिर जब यहाँ प्रकट हुई यहाँ भी 400 कोस की, आगे तक ये 400 कोस की चल रही है। यहाँ पर जल रोंस है 250, पाल है 400। यहाँ पर कुंड को घेर कर जल रोंस आ गई है 100 और पाल है 400। तो यहाँ पे फिर जैसे दिल की चाहना हो, या 250 लेते हैं या 100, क्योंकि अगर इस रोंस से मिलान करते हुए हम लेते हैं तो 100 कोस की ही रोंस होगी। लेकिन आगे जब हम अदबीज के कुंड में आते हैं तो जल रोंस वापिस 250 कोस की हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये शोभा हुई। आज हमने दो शोभा की, एक तो 16 धाराओं की, और अदबिज के कुंड की तरहटी में आज प्रवेश किया। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो? है कोई क्वेश्चन? हाँ जी दीदी। दीदी, जो चार धाराएं निकल जाएंगी, यानी उसके बाद जो आएंगी हमारी नहरें, वो सिर्फ बंद हो, उसमें से सिर्फ हम नजारा देख सकते हैं, उनमें पानी तो नहीं चलेगा? पानी होगा, क्योंकि भूमधर को पानी नीचे तो उतर रहा है। नहीं, पानी तो है, वो स्थिर ही होगा ना पानी तो फिर। नहीं, पानी मतलब आगे उसकी धारा नहीं जा रही, ये बात तो है कि धारा नहीं जा रही, लेकिन पानी स्थिर तो नहीं होगा ना, क्यों? पानी ऊपर से उतर रहा है, रुका हुआ पानी तो नहीं है ना। ऊपर से ठीक। उतर भी रहा है, वहां से नीचे भी जा रहा है, तो जल में कंपन लहरें वो बराबर नजर आएंगी। मतलब एक होता है ना, ठीक। जैसे यहाँ अपन देखते हैं कि रुका हुआ जल, और एक होता है बहता जल, तो वो बहता जल मिलेगा। ठीक है। हाँ जी प्रतीक्षा। जी, प्रणाम जी दीदी। जो आपने बताया, जो ऊपर जो अद्विज के कुंड में जब जाती है, वो 20 भोम, राइट ना? 980 तक के भोम से तो नीचे जाती है, पर ऊपर जो दो 20 भोम 20 है, वो है हाँ। तो उसके चारों तरफ कठेड़ा नहीं आएगा? तीन तरफ ही आएगा? चारों तरफ
एक सेकेंड निकालते हैं। हाँ, इसकी इस तरफ भी तो कठेड़ा हो गया। वो है? 16 धाराओं की तरफ से वर्णन हो रहा है तो 3 तरफ, लेकिन इन 20 भूमों में इधर भी तो कठेड़ा हो गया। दीदी, हाँ जी। जो मुझे समझ आई दीदी, पता नहीं सही हो कि नहीं। हम्म। तो इसमें जो छज्जे 1600 कोस के बड़े हैं ना, उसके हम्म। तीनों तरफ कठेड़ा आएगा, बाकी तो चांदनियां सब मिली नहीं हुई हो, वहां कठेड़ा नहीं, कैसे आएगा? यहाँ 20 भूम तक तो कहाँ मिली हुई है जल की तरफ। हाँ इधर वाली, हाँ जी, इस तरफ नहीं। हाँ, इस तरफ होगा, चारों तरफ नहीं कह पाएंगे प्रतीक्षा, चारों इस सही तरफ दीदी नहीं, ने हाँ। सही जगह नजर पहुंचाई है। क्योंकि हाँ यहाँ तो चांदनियां मिली हुई है ना, यहाँ पर हाँ। वृक्ष आ रहे हैं, मोहल आ रहे हैं, वृक्ष आ रहे हैं। तो इस तरफ कठेड़ा होगा और इधर तीन हम्म, तरफ होगा। हम्म, तो अपन इसको चारों तरफ नहीं कहेंगे। जी। है ना, ये चीजें शऊर करने से ही धीरे धीरे नजर जाती है। है ना। हम्म, हाँ। बराबर। क्योंकि यहाँ पर तो देखो इस नक्शे में अपने को नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर वृक्ष, मोलाते वृक्ष और वो भूम दर भूम हम्म, मिलान कर रही है। है ना, हम्म, तो इतनी जगह और इधर इस तरफ अपने को कठेड़ा मिलेगा। हाँ जी, और जो छज्जा बड़ा है उसके आएगा तीनों तरफ, हाँ, इधर, जो इधर 16 तीनों कोस तरफ। का। हाँ। हम्म। हम्म, और ये जो अपना 500 भूम से ऊपर जो दहलान जा रही है अदबीज के कुंड के हिस्से में, वहां भी तीनों तरफ छज्जा मिलेगा। हम्म, अदबीज के कुंड के ऊपर जब 500 भूम ऊपर जब दहलान जा रही है, इन छज्जों से नीचे हाँ नीचे जी, वाला हिस्सा, तो वहां भी अपने को मिलेगा छज्जा। उसका मतलब कठेड़ा वहां भी मिलेगा, कठेड़ा, वो हाँ वाला जी, नक्शा। हाँ जी। वो महाराजी वाला, ये वाला नक्शा निकालते हैं, ये देखो। क्योंकि यहाँ मिलान नहीं हुआ ना, हम्म, जी। यहाँ भी अपने को कठेड़ा मिलेगा। लेकिन आप 20 भूम ऊपर पुखराजी ताल की तरफ नहीं मिलेगा। चंद्री की। हम्म। हाँ जी आंटी। हाँ जी मीनू दी, आप खोल लो, आंटी जब तक खोलती है। दीदी मैं भी वही बात कह रही थी हाँ, जो मैंने खोल लिया। सीमा दी हाँ, कह रही। आपने आपने बताया कि 250 रौंद से बढ़ जाती है, कैसे कैसे बढ़ती है? 250 रोज। हाँ, आपने कहा ना पहले तो थी, कितनी सौ देखो पुखराज थी में रोज, छोटी आंटी थी। पुखराज में जल रोस आई है 250 कोस, बंगला जी में जल रोस आई है हाँ 100 कोस, फिर अदबिज के कुंड में आई है हाँ। 250 कोस। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ कि 100 कोस, मतलब वो इतनी छोट कम बढ़ गया। हाँ, अब बंगला जी में ऊपरा ऊपर शोभा देनी थी, वहां पे 100 कोस की ही रोस आई है। हाँ, वो मैं पूछ रही थी, वो हम्म। मतलब वो कम आई है उसमें। हाँ, वहां पे कम आई है। हाँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, है और क्वेश्चन? क्वेश्चन या शोभा पे नजर जहाँ पहुंची हो। जयकारा बुलाए फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्रणाम जी।